जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों, गूगल मैप चलाना भी बहुत जरूरी है और चलाने सीखना भी जरूरी है। जब तक हम लोग गूगल मैप को अच्छी तरह से ऑपरेट करना नहीं जान जाएंगे, तब तक हम अच्छी तरह से अपना ये मैप के आधार पर जो भी सैटेलाइट के आधार पर जो भी होने वाला है, हमारे विद्यालय में परिवर्तन आने वाला है, उसको हम संभाल नहीं सकेंगे। इसीलिए आज मैं बताने वाला हूँ कि गूगल मैप को ऑपरेट कैसे करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके जो मोबाइल है उसमें इस तरह से गूगल मैप आपका इंस्टॉल्ड होगा। लेकिन अगर नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूं कि आप अपने मोबाइल में अगर नहीं है, या तो चेक भी कर सकते हैं कि अगर नहीं सर्च हो रहा है कि आपके स्क्रीन पर कहाँ मोबाइल है, ये गूगल मैप है, तो आप जा करके प्ले स्टोर में जाइएगा। इससे देखिए प्ले स्टोर आपका होगा, और प्ले स्टोर में जा करके आप जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आपका नया पेज खुलता है। प्ले स्टोर जैसे ओपन हो जाता है, यहाँ सर्च ऑप्शन आता है। सर्च में जैसे ही आप मैप्स लिखिएगा, देखिए यहाँ मैप जैसे लिखिएगा मैप्स आ जाएगा। मैप्स को जाके क्लिक कीजिएगा। जैसे ही करते हैं तो आपका देखिए कई गूगल मैप आपका दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन आप देखिए कुछ लिखा हुआ है। एक देखिए ये इसमें देखिए 43 MB लिखा हुआ है। यहाँ 43 MB है, मतलब ये इंस्टॉल नहीं है। यहाँ देखिए इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है आपका INSTALLED इंस्टॉल लिखा हुआ है। इसका मतलब यही मैप आपके गूगल आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में है। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जो इंस्टॉल्ड है उसी को कीजिए, दूसरा क्या कीजिएगा। जब इंस्टॉल्ड है ये, तो इसी को क्लिक कीजिएगा। जैसे मेरे वाला में इंस्टॉल्ड है, आपके वाला में नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। नहीं होगा तो इंस्टॉल नहीं लिखा होगा, और नहीं अगर होगा तो इसको आप क्लिक कीजिएगा। 43 MB का है, या तो जितना भी जो हम चाहिएगा, इसमें कोई भी लीजिएगा, सब एक ही काम करता है। सबका ये जो है थोड़ा सा ये चेंज रहता है, उसका बनावट जो चेंज रहता है आइकन, लेकिन और सब मैप वही है, सिस्टम सब में सेम है। चलिए, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसको जैसे ही क्लिक किया हूँ तो मेरा देखिए ओपन हो जाता है। और जब ओपन होता है तो मेरे वालों देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप अपडेट करना चाहते हैं कि ओपन करना चाहते हैं। जैसे अगर इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखेगा, तो इंस्टॉल कर दीजिएगा तो घूमेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मेरे वाला में क्या है कि इंस्टॉल्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे अपडेट ऑप्शन भी जा सकते हैं, या तो ओपन हम जा सकते हैं। तो हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद साथियों इस तरह से आपका गूगल मैप खुल जाता है। मैप खुलने के बाद देखिए ये ऑप्शन आपके सामने दिखता है। इतना सारा चीज़ आपको दिखेगा। शुरुआत में इस तरह दिखेगा। तो आप शुरुआत में जो आप जहाँ पे हैं, ये देखिए है, इसको आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होकर के लोकेट करेगा कि आप हैं कहाँ। तो आप जहाँ हैं वो क्लियर करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप अगर यदि आपका ये सैटेलाइट चालू है, आपका जो मैप है वो सैटेलाइट चालू है और आप हैं 10 किलोमीटर दूर में थे, तो वहीं का अभी तुरंत लेगा, तुरंत वहीं का लेगा। लेकिन जैसे इसको कीजिएगा, 2-3 बार रिफ्रेश कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो आप जहाँ पे अभी आ गए वो आप सर्च करने लगेगा, और वो फिक्स कर देगा कि आप इस जगह पे हैं। कहाँ पे हैं? झाझा में है, जम्मू में है, बिहार के किसी कोना में, भारत के, जैसे भारत के गुजरात में है कि पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है, पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जहाँ भी रहिएगा सबके लिए सेम हो गया ये, और सब जगह ये सर्च हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑप्शन आपका जो दिख रहा है ये है कि आप सर्च करके अपने आप को लोकेट कर सकते हैं, आप हैं कहाँ। तो फिक्स हो गया, आपका लोकेशन फिक्स हो गया कि आप कहाँ पे हैं। अब वहाँ से आप अगर यदि आप अपने लोकेशन को किसी को शेयर करना है तो शेयर का भी ऑप्शन इसमें आता है। शेयर का भी यहाँ ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपको शेयर नहीं करना है तो फिर आप देखिए इस प्रकार से, यदि शेयर नहीं करना है, शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए। कोई मांगता भी है ना कि मेरे पास शेयर कर दीजिए, शेयर का भी ऑप्शन इसमें दिखेगा। और नहीं तो यहाँ पे आप लोकेट जैसे ही कर लिए कि हम कहाँ हैं, जैसे ही क्लियर हो गए, उसके बाद देखिए अब करना क्या है कि आपको जिस जगह पे जाना है, आपको कहीं जाना है मान लीजिए, तो जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्च में लिखना होगा कि हमको कहाँ जाना है। आपका लोकेशन फिक्स हो गया। तो आपका लोकेशन जो फिक्स हो गया, यहाँ देखिए ये है आपका लोकेशन फिक्स करने का। लेकिन दूसरा क्या है, यहाँ गो लिखने का कि कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ आपको जाना है। तो यहाँ गो पर आपको क्लिक करना होगा। हो सकता है गो आपका नहीं दिखे तुरंत, तो आप एक बार बैक मारिएगा, ठीक है, सिर्फ शुरू में यही दिखता हो, और जैसे ही बैक अगर करते हैं तो ये आपको दिखेगा। क्योंकि ये जब सर्च में जाइएगा ना तो ये नहीं दिखेगा, ये उसमें नहीं दिखेगा। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा बैक स्पेस बटन दबाइएगा, फिर ओरिजिनल रूप में जब आएगा तो ये गो दिखेगा। तो गो पर जाके क्लिक कर दीजिए। अब गो पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका लोकेशन फाइंड आउट हो गया कि योर लोकेशन तो क्लियर है, आप कहाँ ही बिंदु दिख रहा है वहाँ पे। और रेड वाला जो होगा इस रूप में जो रेड वाला होगा ये होगा डेस्टिनेशन लोकेशन। तो लिखिए कहाँ जाना है आपको। तो मान लीजिए हमको जमुई जाना है, हम झाझा से लिख रहे हैं जमुई जाना है। तो चलिए जमुई हम जैसे ही इस पर टाइप करते हैं, है ना, जम्मू लिख दिए, कंटिन्यू टू जम्मू। तो जम्मू का बहुत सारा ऑप्शन आ गया। जम्मू में कहाँ जाना है, जम्मू भी बहुत सारा है ना, जम्मू बिहार, जम्मू रेलवे स्टेशन, इस तरह से हमको जम्मू मान लीजिए बाजार जाना है। तो चलिए जम्मू बोले जम्मू बस स्टैंड, देखिए बहुत सारा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जाना है, जम्मू हवाई अड्डा जम्मू जाना है, बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए हमने जैसे ही जम्मू के ऊपर क्लिक किया, अब देखिए उसमें जो है ना, कहाँ क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ पे नीचे देखिएगा, नीचे ये वाला जो है ये सर्च बार का ऑप्शन है। जैसे ही जम्मू लिखने के बाद इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जम्मू लोकेट हो जाता है। जम्मू आप योर लोकेशन जम्मू यहाँ दे दिया, तो रेड कलर में आपका जम्मू है, देखिए
यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ ऊपर में पहले दिख रहा था, कंडीशन को समझिए। यहाँ ये जो ग्रीन कलर है, ये जो है सो बिंदु जैसा, ये आपका है, कहाँ आप हैं, और ये रेड कलर ऐसा जो आ गया, ये आपका है डेस्टिनेशन, जहाँ आपको जाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, वो इससे दिखेगा, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये आपको डेस्टिनेशन है, ये जम्मू वाला लोकेट दिखा दिया कि जम्मू कहाँ जाना है। और उसके बाद यहाँ जो हम जहाँ हैं वो मेरा झाझा है, देख लीजिए ये बिंदु मेरा क्या है, यहाँ हम झाझा में हैं, ये दिखा दिया यहाँ पे। अब इसको अगर यदि ये कितना लगेगा, तो यहाँ पे नीचे लिखता भी है, देखिए 55 मिनट लगेगा, 33 किलोमीटर है यहाँ से। अब चलिए हम स्टार्ट अगर करते हैं, बेस्ट रूट कौन सा है, तो स्टार्ट अगर हम करते हैं, 2-3 रूट है जाने के लिए। एक सोनो से होकर के भी जाने का है, एक झाझा से गिद्धौर होकर के जाना है, पतसंडा होकर के, और गिद्धौर जाने के बाद वहाँ भी 2 रास्ता है ना। एक जाता है, जाना है उधर मलेपुर से घूम करके, और एक जाना है सीधे गिद्धौर होकर के, है ना। तो आपको बेस्ट रूट चुनना है। तो जैसे ही इस पर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलता है, देखिए यहाँ पे ये पेज खुल जाता है आपका, ठीक है। तो आपका रूट दिखने लगता है कि कहाँ आपको जाना है, किस रूट में जाना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि किधर किधर से आपको जाना है। ये बैकार वाला है, ये माँ काली मंदिर पहले हम जाएंगे, और फिर यहाँ से घूम करके फिर यहाँ से जो है सो हमको रास्ता इस तरह मिलेगा, और तब हम जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक प्रकार से जो है सो हमको बेस्ट रूट मिल जाता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर यदि यहाँ एक ऑप्शन है, देखिए एक ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप किस रास्ते से कैसे कैसे जाइएगा, 55 मिनट है ना। यहाँ से आप निकलिए, यहाँ से निकल करके पहले जा करके आप बस स्टैंड पकड़िए, देखिए माँ काली मंदिर जाइए, उसके बाद सुनील कुमार सिन्हा जाइए, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे चांदनी चौक जाइए, फिर आपका जो है सो मेन रोड पकड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हम जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा, ये देखिए अपना चाय, ये ना अपना चाय दुकान सुनील कुमार सिन्हा, यहाँ प्लस देते देते यहाँ पे आप चल जाते हैं। अगर यदि और आगे बढ़िएगा, देखिए जम्मू का यहाँ एक ऑप्शन है रीसेंटर। रीसेंटर जब कीजिएगा तो आपका फिर से रीसेंटर होगा कि कहाँ से आप हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, इसको क्लिक कीजिएगा तो रीसेंटर हो जाएगा। फिर यहाँ दिखेगा कि हाँ आपका रीसेंटर देखिए एकदम क्लियर है कि यहाँ से झाझा से आप चल रहे हैं और कहाँ तक आपको जाना है, तो आपको जमुई तक जाना है। इस सारा सेंटर दोनों तरफ कर देता है क्लियर कि यहीं तक जाना है, एक पेज में दिखा देता है कहाँ कहाँ आपको मुड़ना है, ये दिखते रहेगा। उसके बाद यहाँ के साउंड का है, साउंड अगर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको लिखते रहेगा। आप जैसे गाड़ी चलाइएगा तो ये आपका चलते रहेगा, देखिए गाड़ी जैसे चलाइएगा आप अगर गाड़ी चलाइएगा तो उसमें ये चलते रहेगा, ये धीरे 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 करके चलेगा, और उसमें लिखते रहेगा कि टर्न लेफ्ट है आफ्टर 6 मीटर्स, टर्न राइट आफ्टर 2 मीटर्स, 2 मीटर्स या 200 मीटर्स, टर्न लेफ्ट, इस तरह करके गो स्ट्रेटली, है ना, गो स्ट्रेटली फॉर 10 जो 1000 मीटर या 1.5 किलोमीटर, इस तरह करके बोलते रहेगा। तो ये चूंकि आप जब साउंड को दे दिए, तब इस साउंड को जब दीजिएगा तो यहाँ ग्रीन रंग का हो जाएगा, जिसे क्लिक कर दीजिएगा ग्रीन रंग का हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम जो है रिसेंटर करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम जम्मू जा रहे हैं, मान लीजिए रिसेंटर करके जम्मू जा रहे हैं, तो जम्मू जाने का हमको कई पाथ दिखा दिया, है ना, कई पाथ दिखा दिया। एक ये वाला आए यहाँ से, तो हमको यहाँ रिसेंटर किए, यहाँ से फिर हम जा रहे हैं इस तरह करके, अपना चाय दुकान है, फिर है माँ दुर्गा किराना स्टोर, चांदनी चौक, फिर आगे बढ़ गए, है ना, झाझा ही है ये पूरा, लेकिन झाझा में भी अलग अलग जगह, हम थोड़ा सा अंदर में है ना। यहाँ से फिर निकला, फिर सोजाना आ गए हम लोग, सोजाना भी चौक है यहाँ पे, सोजाना से मेन रोड होते हुए हम निकले आगे, है ना, निकलते निकलते सीधे देखिए चलते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम जो है ढीवा आ गए, ढीवा से फिर आगे बढ़े तो हम दादपुर आ गए, दादपुर प्राइमरी स्कूल देखिए यहाँ दिख रहा है। इस प्रकार से हमको 333 ए, है ना, ये एसएच का नाम 333 ए है, राष्ट्रीय थी स्टेट हाईवे है ये। फिर देखिए यहाँ आगे चल करके हम दादपुर पहुँच गए। अब दादपुर पहुँचे, दादपुर के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चल गए। यहाँ देखिए आगे बढ़ करके हम कहाँ चले आए, धीरज फर्नीचर, यहाँ पतसंडा आ गए हैं, देखिए पतसंडा में गिद्धौर होता है, देखिए पतसंडा आ गए। यहाँ से फिर आगे बढ़ करके हम यहाँ से पतसंडा में देखिए ये चौकवा है, चौक पर यहाँ इसी तरह टर्न होता है, यहाँ से हम इधर चले गए और जाकर के मेन रोड में हम जा रहे हैं। यहाँ से एक रास्ता और भटक गया, फिर इधर से देखिए जो है सो शॉर्ट में एक रास्ता इधर से सीधे चल जाता है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे, हम इधर घूम करके मेन रोड में ही जा रहे हैं। बेस्ट रूट हमको दिखा दिया कि इस रूट में आपको बाधा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बेस्ट रूट हम मांगे थे ना। अब आज आ गए यहाँ पे आप कहाँ, तो ये देखिए रेलवे स्टेशन तरफ से जो रोड आती है, ये रेलवे स्टेशन तरफ से, ये रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ से रोड आती है। ये चौर रेती, यहाँ नदी है, यहाँ पे भी पुल है और यहाँ भी पुल है, देखिए यहाँ आगे पुल है। तो ये इधर से हम पहुँचे यहाँ पे, अब हमको इधर लौटना है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है, इधर भी आप जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि पूरा जम्मू ये है ना, पंचमुखी मंदिर है यहाँ पर। तो जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिए हम तुरंत जम्मू पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से साथियों आप इसको चलाने पहले सीखिए, और यही काम स्कूल से 2-3 किलोमीटर पहले कर दीजिए। बस आप आराम से स्कूल पहुंचने से पहले कुछ ही क्षण पहले आपको ये आवाज़ जो है सो यहाँ से सुनाई देगा। यहाँ से देखिए आवाज़ जो आप दिए हुए, ये आवाज़ सुनाई देगा कि यू आर करेंटली एट
400 मीटर बिफोर फ्रॉम योर स्कूल, या फ्रॉम, जिसे हम जब कटवा देते हैं, आप जो भी स्कूल का लोकेशन होगा वो दे दीजिएगा। तो आप जैसे ही 500 मीटर से नीचे रहते हैं, तुरंत आप जा करके अपना शिक्षा ऐप को खोलिएगा, तुरंत अटेंडेंस बन जाएगा। मतलब 500 मीटर 200 मीटर का, कि स्कूल में आप जाइएगा वहाँ 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा आपको बौखने में, पूरा आप इधर उधर घूमिएगा, चार दीवारी चारों तरफ घूमिएगा, उससे अच्छा क्या हम बौखेंगे, हम इधर से अपना जैसो ट्रैक में डाल देंगे, बस स्कूल पहुँचने से 10 कदम पहले ही हमको बोल दिया जाएगा कि आप 200 मीटर पहले हैं, शिक्षा ऐप को ओपन करेंगे, तुरंत अटेंडेंस बनाएंगे, बस आराम से स्कूल में इन कर जाएंगे। और वही आप बाहर तो बाहर भी अगर जिसका स्कूल में बन जाता है बढ़िया से, उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जिनका नहीं बनता है, जिन महोदय का नहीं बनता है, महोदया का बहन भाई जो भी है, जिनका नहीं बनता है, उनके लिए मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, निकलते वक्त भी आप कुछ दूर आकर के और वही ट्रैक में डालिए कि हमको पहुंचना स्कूल। तो जैसे ही लिख देगा कि 200 मीटर या 300 मीटर दूरी पर आप हैं, तुरंत शिक्षा ऐप को ओपन कीजिएगा, तुरंत आपका वहाँ पे ब्लिंकिंग करेगा, बस क्लिक करके निकल जाइएगा। नो टेंशन, नो झंझट, किसी से पूछना ना किसी से कुछ करना, बस पहले गूगल को चलाने सीख लीजिए। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।